बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन आपने देखा, उसमें ना बी पार्ट हमने किया ही नहीं था, तो पहले बी पार्ट देखते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें लिखा हुआ था कि जो हमने x1 को x1 प्लस बना के बेचा है ना, वो एक हमें ऑफर आई है कि भाई 670 में आप x1 को उसी हालत में बेच दो बगैर फर्दर प्रोसेसिंग किए, और आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो 25 लाख सेव हो जाएगी। अब देखिए फर्दर प्रोसेस लगना ही नहीं है, जो फिक्स्ड कॉस्ट कुछ है वो तो आएगी आएगी, जितनी सेव हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हमारा था कि हमारे पास जो अगर हम बेचते हैं ना फर्दर प्रोसेसिंग करके, फर्दर प्रोसेसिंग करके अगर बेचते हैं तो वो हमारा बिकता है 768 का। कितने का बिकता है? 768 का। और अगर हम विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग बनाते हैं, विदाउट प्रोसेसिंग बेचते हैं, तो वो हमें ऑफर मिली है 670 की। कितना हमें लॉस होगा अगर हम बगैर प्रोसेसिंग के बेचेंगे? 98 का, ऐसा ही है ना। 768 माइनस 670, 98। और ये एक यूनिट पर है। टोटल लॉस, टोटल यूनिट है जनाब उसके 261। ये आपने पिछला सवाल, क्योंकि अभी अभी हमने किया है ना ये वाला सवाल, ये x1 प्लस को बगैर अगर फर्दर प्रोसेसिंग के बेचेंगे तो ये हमारे पास यूनिट कितने थे? 261 250 मल्टीप्लाइड बाय 98। 261 250 मल्टी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, रुपीज एंड मिलियन में लिखें चाहे तो 261 250 मल्टीप्लाइड बाय 98, ये बन जाएगा 261 250 25.6। ये हमें लॉस हुआ है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। कॉस्ट सेविंग 25 लाख, तो वो कहता है ये सेव हो जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट 2.5, तो ये ब्रैकेट के बगैर लिखेंगे क्योंकि ये हमारी सेविंग है। वो लॉस हुआ है कि अगर हम फर्दर प्रोसेसिंग करके नहीं बेचते तो। और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी तो बच जाएगी। फर्दर प्रोसेसिंग वेरिएबल कॉस्ट, वो जो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है वो आपने फाइंड की तो थी, ये थी ना अमाउंट, ये वाली टोटल थी मेरे ख्याल में 3820। ठीक है, वो फिक्स थी, सॉरी टोटल, बल्कि ये है ना हमारे पास टोटल कॉस्ट थी 19100000। ये है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये हमारे पास अवेलेबल है। ये इसके अंदर जो फिक्स कॉस्ट थी वो थी 382000, वो हमने माइनस की, तो बाकी हमारे पास ये वैल्यू बच गई 15.28। ये है वेरिएबल। अब जब हमने फर्दर प्रोसेसिंग की नहीं तो ये वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी सेव हो जाएगी 15.28, ये भी हमारी सेविंग आएगी। तो नेट कर लेते हैं, हम देखते हैं कि हमारा लॉस ज्यादा है या सेविंग ज्यादा है, तो चेक कर लेते हैं, नेट कर लेते हैं। तो 25.6 2.5 15.28, तो 7.82 का हमें लॉस आ रहा है अगर हम फर्दर प्रोसेसिंग किए बगैर बेचते हैं तो, क्योंकि ये फर्दर प्रोसेसिंग किए बगैर नुकसान। तो हम कहते हैं कि जो हमें ऑफर आई है ना, हम फर्दर प्रोसेस करके ही बेचेंगे, वो ऑफर शुड बी रिजेक्टेड, ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है जनाब, तो ये वो पिछले क्वेश्चन का थोड़ा सा हमारा अगला पार्ट रह गया था, तो मैंने कहा कंप्लीट करें। ये नहीं, अगर आपने काफी देर के बाद लेक्चर सुना है ना तो पहले पिछला सवाल रिलेट कर लेना, ठीक है। ये जो क्रिकेट क्लब वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए जनाब। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि जनाब
Production at Platinum Chemicals involve two process 1 और process 2. Following information pertain to the month of August 2017. कहते हैं जनाब वही मटेरियल इतना लग गया और ये इतने पैसे हैं, फिर उसने ज्वाइंट प्रोडक्ट 1 ज्वाइंट प्रोडक्ट 2 लगा दिया, बाय प्रोडक्ट आ गई हमारे पास, ये उसकी सेल वैल्यू वगैरह की मान है। यहां पर एक नई चीज उसने कहा है कि भाई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस तो किसी का नहीं है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस प्रोसेस 2 का है। ये एक नई चीज है, ये पहले आपने किसी सवाल में नहीं देखी होगी, लेकिन कोई मसला ही नहीं है, सिंपल इसके ऊपर प्रोसेस वाला काम ही करना है, हमने कोई नया काम नहीं करना। कहता जी मटेरियल आर इंट्रोड्यूस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, वेटेड एवरेज मेथड है जी। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, ये वही बातें लिखी हुई हैं सारी। नॉर्मल लॉस है 10%, और ये आर इनकर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, और लॉस ऑफ ईच लीटर इज सॉलिड वेस्ट 0.8 kg, और 1 kg की कीमत है 100 रुपए। ये वही पुरानी बात है। कहता है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ सेल, ये एक कॉस्ट ऑफ सेल। अब कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब ये होता है जितने यूनिट हमने बनाए हैं, ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं फिनिश्ड गुड्स का, वर्क इन प्रोसेस का है लेकिन फिनिश्ड गुड्स का नहीं है। इसका मतलब है जितने बनाओगे सारे सेल है। तो मेन वो कह रहा है कि जो यूनिट बनाए हैं उसकी कॉस्ट बताओ, क्योंकि जो यूनिट बेचते हैं ना उनकी कॉस्ट वही होती है जो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाते हैं। हाँ, अगर ऐसा होता, जैसे एक क्वेश्चन में हमने किया था जो उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक भी था क्लोजिंग स्टॉक भी था, तो हमने कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करते हुए ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग किया था। लेकिन इसमें ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है ना, ये इन प्रोसेस है, ये फिनिश प्रोडक्ट नहीं है। तो हमने तो सिर्फ 3400 की कॉस्ट फाइंड कर लेंगे, वही कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगी। चलो जी, खत्म हो गया क्वेश्चन हमारे पास। और दूसरी बात कहता है कि ये काउंटिंग एंट्रीज पास करनी है गेन या लॉस और देयर अल्टीमेट डिस्पोजल की, मतलब ये टोटल एंट्रीज पास करनी है इसकी। ओके, तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले तो क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएंगे, ऑब्वियसली क्वांटिटी स्केड्यूल। क्वांटिटी स्केड्यूल में जनाब इनपुट आ जाए और आउटपुट। इनपुट में अगर आप देखो तो जी 12,000 लीटर है मटेरियल, ना तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, ना क्लोजिंग है, ना ट्रांसफर इन है, तो इसका मतलब है ये तो पूरे का पूरा 12, इधर भी 12,000 पूरा करना है। उसने खुद ही कह दिया है कि आपके पास नॉर्मल लॉस कितना है, 10% ऑफ द इनपुट एंड आर इनकर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। ये मसले वाली बात है, बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस मतलब 0% इंस्पेक्शन स्टेज, क्योंकि बिगिनिंग है ना, एंड हो तो 100% इंस्पेक्शन स्टेज। 0% का मतलब है कि मटेरियल सारा है लेकिन कन्वर्जन कुछ नहीं लगी, मटेरियल सारा लेकिन लॉस के ऊपर कन्वर्जन कुछ भी नहीं लगी। गॉट इट। अब हमने देखा 10%। अब आपको याद होगा कि हम इनपुट के ऊपर जब वो 10% लेते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस तो है नहीं, तो 10% लें आप जरा, जो वैल्यू आपको गिवन है 12,000 का 10% 1200 नॉर्मल लॉस। ओके की बात। आउटपुट उसने बताई हुई है, यहां पर देखें, ये 5,000 ये 101 के, 4,500 202 के और 1,000 BP01 का। तो जनाब आउटपुट 101 प्रोडक्ट है, 202 है और BP01 है बाय प्रोडक्ट। कितनी है, 5,000 है जी, 4500 है जी और 1,000। ये बन दिया जी 5,000 4500 1,000। अगर ये अमाउंट ज्यादा बन जाती है साइड पर तो अब नॉर्मल गेन, कम बन जाती है तो अब नॉर्मल लॉस। तो चेक करें जरा, 1200 प्लस 5,000 प्लस 4,500 प्लस 1,000,
हाँ जी 11,700, तो माइनस कर देते हैं 12,000, तो ये आपके पास आ गया एबनॉर्मल लॉस 300। हमारा क्वांटिटी स्केड्यूल कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेस 1 का है। अगर प्रोसेस 2 का भी साथ बनाना चाहते हैं तो बना लो, बेहतर है, क्योंकि क्वांटिटी स्केड्यूल तो एक फजूल सी चीज होती है, ऐसे बार बार बनाने की बजाय इनपुट और आउटपुट। इसका इनपुट तो कौन सी प्रोडक्ट आगे जा रही है, किसके ऊपर फर्दर प्रोसेस लगेगा, यहां पर देखिए ट्रांसफर टू द प्रोसेस 2, तो 4500 ट्रांसफर इन 4500। अब सेकंड प्रोसेस के अंदर अगर मटेरियल लगेगा तो मटेरियल हम ऐड कर देंगे। सेकंड प्रोसेस के अंदर मटेरियल तो लग नहीं रहा, तो मटेरियल ऐड होगा नहीं, क्वांटिटी तो नई कोई नहीं लगी। इसका मतलब यह है कि ये भी पूरा 4500 आएगा, क्योंकि ना तो इसका ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, ना ट्रांसफर इन आ गया। इधर हमने 4500 पूरा करना है। कहता है जो आउटपुट है ना वो है 3400, जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है ना वो है 650, 3400 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 650। अगर ये पूरा हो जाता है तो ठीक है, वरना एबनॉर्मल लॉस या गेन 3400 प्लस 650, ये आ रहा है 4050, माइनस कर देते हैं 4500, तो ये आ जाता है 450 एबनॉर्मल लॉस। चेक कर लें कि आपके पास कोई और चीज इसका नॉर्मल लॉस तो नहीं बताया हुआ ना। ये जो नॉर्मल लॉस था, अच्छा नॉर्मल बहुत प्रोसेस है, नॉर्मल लॉस, ये नॉर्मल लॉस है 10% नॉर्मल लॉस। इसका मतलब इसमें अब नॉर्मल लॉस नहीं आ रहा, क्योंकि ये 4500 पूरा हो गया। ओके जी, आगे चलते हैं। उसके बाद वही पुरानी बातें करना शुरू कर दो फिर, इक्विवेलेंट यूनिट्स। मुझे बताओ एक कॉलम से गुजारा चल जाएगा प्रोसेस 1 का, एक कॉलम से गुजारा चल जाएगा प्रोसेस 1 का, बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि ना उसका ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ना उसका क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, नहीं चलेगा। उसका एबनॉर्मल लॉस है, उसका एबनॉर्मल लॉस है, और एबनॉर्मल लॉस के ऊपर जो कॉस्ट लग रही है ना वो 0% वाली है, नहीं चलेगा। आपको दोनों कॉलम बनाने पड़ेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं मटेरियल, यहां पर वही पुराना काम, यूनिट्स, परसेंटेज कंप्लीशन, मटेरियल और कन्वर्जन। हमारे पास कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, क्योंकि वेटेड एवरेज मेथड है, वेटेड एवरेज है ना, तो कंप्लीटेड यूनिट्स कौन कौन से हैं? 101, 202, ये तो लेते ही ना नॉर्मल लॉस लेंगे ना बाय प्रोडक्ट लेंगे। हमने अब लेना है एबनॉर्मल, 3 चीजें लेते हैं, कंप्लीटेड यूनिट्स, एबनॉर्मल गेन लॉस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो कंप्लीटेड यूनिट्स कौन कौन से हैं? 101 5000, 101 5000, 202 4500, और ये 100% कंप्लीट है, तो इधर भी 5000, इधर भी 5000, इधर 4500, इधर भी 45। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कितना है? एबनॉर्मल लॉस है जनाब 300, ठीक है 300। इसके ऊपर ये डिफरेंट है बाकियों से, इसके ऊपर वो कहता है आपने 100% तो इसके ऊपर मटेरियल लग गया, लेकिन कन्वर्जन इसके ऊपर 0% है। मतलब इसकी जो कंप्लीशन है ना, मटेरियल 100% है लेकिन कन्वर्जन 0, क्योंकि साल मतलब प्रोसेस के शुरू में पता चल गया, उसके ऊपर कोई लेबर नहीं लगी, कोई कन्वर्जन नहीं लगी।
तो इसका मतलब है यहां पर तो आ जाएगा 300, लेकिन यहां पर आ जाएगा nil। सिर्फ इसलिए हम बनाते हैं जब इस तरह की यानी मसाइल आते हैं ना कि भाई परसेंटेज चेंज होती है, तो फिर हमें डिफरेंट कॉलम बनाने पड़ते हैं। क्लोज कर देते हैं जी। हाँ जी, 5000 प्लस 4500 प्लस 300 हमारे पास आ गया 9800। फिर 5000 प्लस 4500 ये आ गया 9500। डन। उसके बाद कॉस्ट। अब कॉस्ट के भी ऐसे ही कॉलम बनेंगे। वेटेड एवरेज है तो क्या अगर कोई ओपनिंग कॉस्ट है तो लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन ओपनिंग कॉस्ट ही नहीं है, ओपनिंग मार्केट प्रोसेस ही नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट फॉर द ईयर। मटेरियल की कॉस्ट कितनी है जनाब? 5748 5748,000। कन्वर्जन कितनी है? 2610 2610,000। गॉट इट। नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के 1200 यूनिट है और ये 1200 लीटर हैं। 1 लीटर कितने में कन्वर्ट होता है? 1 लीटर 0.8 kg के अंदर मल्टीप्लाइड बाय 0.8 और 1 kg बिकता है 100 रुपए। तो 1200 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 100 96,000। बाय प्रोडक्ट जी, बाय प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स हैं? 1000 मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू क्या है? 500। ये तो वही प्रोसीजर है ना, ज्यादा इसलिए मैं बता नहीं रहा कि ये चीजें आपको पता है। 5 लाख। ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी। चलें जनाब, करें जरा 5748 माइनस 96 माइनस 500 5152,000 और ये एज इट इज आ जाएगा 2610,000। ये आएगी टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट। लेबर की कितनी आ गई जनाब? 5152,000। पहले मटेरियल की कर ले डिवाइडेड बाय 9800। 525.7 और 2610,000 डिवाइडेड बाय 9500। 2610,000 तो ये हमारे पास आ गया 274.7। ओके जी, ये हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अब हमने करना क्या है? क्लोजिंग वर्क ये जो टोटल कॉस्ट होती है ना, हमने 3 के ऊपर अपोर्शन करनी होती है। क्लोजिंग वर्क प्रोसेस वो है नहीं, अब नॉर्मल लॉस वो है और बाकी ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगी इसके अंदर। तो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट देखते हैं कितनी है। एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट है जनाब मटेरियल के लिहाज से 525 300 है ना, और आपने ये यूनिट लेने होते हैं, ये आपको पता होगा। ये मटेरियल की कॉस्ट लगेगी और ये तो लग ही नहीं रही, इसमें तो यूनिट ही नहीं आ रहे। तो क्या करेंगे जनाब? 300 मल्टीप्लाइड बाय 525.7। तो 300 मल्टीप्लाइड बाय 525.7 157710। और अगर हम लेबर की बात करें तो वो था 0 मल्टीप्लाइड बाय 274.7, वो है ही नहीं। ज्वाइंट कॉस्ट कितनी रह गई? ज्वाइंट कॉस्ट ये जनाब आपकी टोटल कॉस्ट है। ये मटेरियल और ये कन्वर्जन, ये आपकी टोटल कॉस्ट है।
अब इस टोटल कॉस्ट में से ये जो अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट है ये निकाल देंगे, बाकी जो बच जाएगी वो ज्वाइंट कॉस्ट बच जाएगी। चाहे आप करके भी देख रहे हैं, बस राउंड ऑफ का थोड़ा बहुत फर्क आएगा, वो जो कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट नहीं आप लोग फाइंड करते वही आएगी। तो जनाब हम क्या करेंगे, वो बड़ी वर्किंग करने की बजाय 5152,000 प्लस 2610,000 माइनस कर देते हैं 157710 अब नॉर्मल लॉस की, तो बाकी जो बच जाएगी वो ज्वाइंट कॉस्ट ही बच जाएगी। ठीक है, तो करें जनाब 5152,000 प्लस 2610,000 माइनस 157710, तो हमारी ज्वाइंट कॉस्ट आ गई 7604290, 7604290। क्लियर? लो मेरे भाई, अब हमने इसको एलोकेट करना है, वही पुराना तरीका एलोकेशन का, एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। जी सबसे पहले प्रोडक्ट, कौन कौन सी प्रोडक्ट है जनाब, 101 और 202, 101 202 यूनिट्स। 101 क्या है जी, 5000 और 4500, 5045 NRV। 101 की तो NRV साफ साफ गिवन है, ये 1200 की सेल है, 120 उसके ऊपर खर्चा आएगा, तो 1200 माइनस 120, 1080, 1080। और 202 में क्या मसला होगा जनाब, 202 उसकी जो सेल वैल्यू है वो तो इसमें है ही नहीं ना, क्योंकि वो तो आगे फर्दर आ गई, ये 1400 रुपए की बिकेगी, 1400 की बिकेगी, लेकिन उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी आएगी, कितनी, 1542,000। तो इसका वही पुराना तरीका, आए जरा फर्दर कॉस्ट की बात करते हैं। फर्दर कॉस्ट, फर्दर कॉस्ट कितनी आई, फर्दर कॉस्ट कैसे लिखते हैं जनाब, मटेरियल कन्वर्जन। आप कहेंगे सर इसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे भाई इसमें भी तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, याद रखें जहां पर भी ये परसेंटेज का चक्कर होता है ना, ये काम आपने लाजमी कर। ठीक है, अब आए जनाब फर्दर कॉस्ट, जो मटेरियल की कॉस्ट आनी है वो तो अभी हम देखते हैं, क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट तो पिछले ज्वाइंट कॉस्ट से आनी है, फर्दर कॉस्ट सिर्फ लगी कन्वर्जन की, मटेरियल की तो लगी नहीं, तो कितनी कन्वर्जन की लगी, 1542,000, 1542,000, मटेरियल की तो आई नहीं ना कॉस्ट। उसके बाद हम बनाते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स, उसी तरह सारा प्रोसीजर है। इक्विवेलेंट यूनिट्स में कंप्लीटेड कितने हैं, हाँ जी कंप्लीटेड अगर हम बात करें तो कंप्लीटेड यूनिट्स हमारे पास है 3400। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वो कितने हैं, 650, 650। मटीरियली तो वो कंप्लीट है, कन्वर्जन के लिहाज से कितने कंप्लीट है, 650 मल्टीप्लाइड बाय 0.7, 455। ये हमारे पास आ गया जी 3400 प्लस 650, 4050, और 3400 प्लस 455, 38 पर यूनिट कॉस्ट। अब कहेंगे सर मटेरियल, भाई फर्दर प्रोसेस के अंदर मटेरियल नहीं लगा, लेकिन यहां पर इस वर्किंग को ऐसे हम रखेंगे, हमें जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, जब भी आपको पता है मिडवे यानी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाए, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा, या एबनॉर्मल लॉस की कोई इंस्पेक्शन डिफरेंट आ जाए, तो हमें ये कॉलम बनाने पड़ते हैं, अलग अलग करना पड़ता है, वरना एक ही कॉलम में बना लेते हैं।
तो जनाब इसकी कॉस्ट तो अभी है ही नहीं, तो यहां तो कोई कॉस्ट हम नहीं लिखेंगे। ये कन्वर्जन कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं, फर्दर कॉस्ट यही है 1542000 डिवाइडेड बाय 3855 400। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या आ गई हमारे पास 400। तो जनाब एनआरवी फाइंड कर लें, 1400 में से 400 माइनस कर दिया तो बाकी कितना बच गया 1000। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000। ओके, टोटल एनआरवी, टोटल एनआरवी फाइंड कर ले जनाब। 5 यूनिट्स हैं ये, 5000 मल्टीप्लाई बाय 1080 54 100,000 और ये आ जाएगा 45 100,000। टोटल आ गया 99,100,000। एलोकेशन, एलोकेशन करनी हमने इस ज्वाइंट कॉस्ट की 7604,290 7604,290, वही पुराना तरीका, कॉस्ट को ऊपर रखें 7604,290 डिवाइड कर दें 99,100,000 पे, मल्टीप्लाई बाय 54,100,000। ये कॉस्ट आ गई जनाब 41,477 41,47795, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दें 45,100,000 से, तो वो आ गया जनाब 3456,495। डन, ये हमारे पास ज्वाइंट कॉस्ट आ गई। अब ये 101 की और ये 10, उसने पूछा कॉस्ट ऑफ सेल, उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा है कॉस्ट ऑफ सेल बताएं। किस किस की कॉस्ट ऑफ सेल पूछा है उसने हमसे, एक पूछा 101 की और एक जो फर्दर प्रोसेस के बाद आई, मतलब 3400 यूनिट्स की। तो ये क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक फिनिश प्रोडक्ट तो है नहीं, तो ये जो आपने बनाने में कॉस्ट लगाई है ना, ये सारी की सारी कॉस्ट ऑफ सेल ही तो है, यानी ये हमारे सारे बिक गए, तो जितने के बिकेंगे और कॉस्ट जितनी आएगी वही कॉस्ट ऑफ सेल कहलाती है। या लिख लो ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है, प्रोडक्शन ये अमाउंट आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ सेल यही आ जाएगी। तो जनाब आ जाए जरा कॉस्ट ऑफ सेल। अब ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होने लगा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल हमने किसकी फाइंड करनी है, 101 की, मतलब ज्वाइंट प्रोडक्ट 101 और जे प्लस। हाँ जी, हम लिख लेते हैं यूनिट प्रोड्यूस, इसके 5000 है और इसके 3400 है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाँ जी, इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है ये लिखिए, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 414795। ये वैसे यूनिट लिखे हैं कि इन यूनिट्स की हमें कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए, अगर प्रॉफिट चाहिए तो सेल से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर देंगे, सिंपल। हाँ जी, इसकी कॉस्ट कितनी है, अभी इसको पूरा कर लें। इसके ऊपर एक और कॉस्ट भी आ रही है जनाब, यहां पर देखें, ये 120 रुपए पर लीटर पैकिंग कॉस्ट। आप कहेंगे सर पहले माइनस की है, भाई वो तो एनआरवी फाइंड करने के लिए माइनस किया ना, पैकिंग कॉस्ट भी हमारी कॉस्ट ही है, हर यूनिट पर आपको पैकिंग कॉस्ट आ रही है, तो पैकिंग कॉस्ट भी हमारी कॉस्ट है। पैकिंग कॉस्ट कितने यूनिट है 5000 और 120 रुपए पैकिंग कॉस्ट लगती है, तो 5000 को 120 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 लाख। ये हमारे पास आ गई जनाब 64147795 प्लस 600,000 474775। ये तो इसकी कॉस्ट ऑफ सेल। ये थोड़ा ट्रिकी है, ये जरा गौर फरमाना, ट्रिकी नहीं है, वही पुरानी बातें। हमारी जो ज्वाइंट कॉस्ट लगी है या जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी है वो 3400 पर भी लगी है
और 650 यूनिट्स पर भी लगी है। तो 650 यूनिट्स तो हमने सेल नहीं किए। या तो ऐसा कर ले, टोटल कॉस्ट फाइंड कर ले माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ताकि यूनिट वो सेल नहीं हुए, तो जितने यूनिट बन के सेल हुए हैं ना, हमने उनकी कॉस्ट बतानी है बस। तो यहां पर आए जरा, ये हमारे पास ये डाटा पड़ा हुआ है, ये है कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। और आपको याद होगा कि आप लोग क्या करते हो कि अब मटेरियल की जगह हम जो ट्रांसफर कॉस्ट हुई है वो लिख सकते हैं। नया मटेरियल ऐड नहीं किया, लेकिन ये जो कॉस्ट आपकी लगी हुई है ये तो मटेरियल पे आएगी ना। आपको याद होगा कि जितनी कॉस्ट मटेरियल पिछले प्रोसेस से लगती है वो हम मटेरियल में ऐड कर देते हैं, ताकि हमें पर यूनिट कॉस्ट का पता चल सके। तो कितनी अमाउंट आई, 3456495, 3456495। अब हम पर यूनिट कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये यूनिट्स कंप्लीटेड है। आपको याद होगा कि हम यहां पर ओपनिंग कॉस्ट लिखते हैं, ट्रांसफर इन वाली कॉस्ट भी लिखते हैं, वही प्रोसीजर है। आप कहेंगे सर पहले क्यों नहीं की, पहले हम सिर्फ फर्दर कॉस्ट फाइंड कर रहे थे, अब हमें 3400 की टोटल कॉस्ट चाहिए। तो टोटल कॉस्ट के लिए पिछली कॉस्ट भी और फर्दर कॉस्ट भी, ठीक है। तो आए जरा इसको पर यूनिट कॉस्ट फाइंड कर लें। 3456495, 363456495 डिवाइडेड बाय 4050, डिवाइडेड बाय 4050। तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई जनाब मटेरियल की 853.5 कर लो, 853.5। अब कॉस्ट आ गई, अब हम करते होते थे इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन अगर आप टोटल कॉस्ट को उधर जाकर लिख दो और उसमें से माइनस कर दो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, या यहां से ही टोटल और वो अलग अलग कर, तो आ जाए जनाब। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की क्या आएगी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू कॉस्ट 650 को इससे मल्टीप्लाई, मटेरियल उसके ऊपर कितना लग चुका है 650 मल्टीप्लाइड बाय 853.5, और कन्वर्जन कितनी लग चुकी है 455 मल्टीप्लाइड बाय 400। तो यही आएगा ना क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। हाँ जी चेक कर लें जरा, 650 मल्टीप्लाइड बाय 853.5, 55 4775, और 455 मल्टीप्लाइड बाय 400, 182,000। ओके जी, ये टोटल कॉस्ट जो आई है ये किसकी टोटल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की। प्लस कर दें इसमें 55 4775 736,775। ओके होगी बात। अब आए जरा, ये हमारी कॉस्ट है टोटल, टोटल कॉस्ट यही हुई ना, और ये कॉस्ट है उसमें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। टोटल कॉस्ट में से ये माइनस कर दो, या सिंपल आप ऐसा करो इसको भी 34,000 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 34,000 से मल्टीप्लाई कर दो, वो राउंड ऑफ का डिफरेंस रह जाएगा, बाकी खत्म। क्योंकि और ना तो कोई अबनॉर्मल लॉस है ना इसमें कुछ और है, हमने तीन चीजों पर करना होता है ना, कंप्लीटेड पे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे और अबनॉर्मल पे। अबनॉर्मल है नहीं इसमें, क्लोजिंग की ये कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट में से, इसमें मतलब टोटल कॉस्ट में से अगर हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस कर देंगे तो क्या वैल्यू रह जाएगी, ज्वाइंट 3400 की टोटल कॉस्ट रह जाएगी, बाकी कंप्लीटेड की। चलें जी आए जरा करें, एक मिनट, हाँ जी। या तो अगर आप अपने नॉर्मल तरीके से करना चाहते हो ना वो भी कर सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। 3400 की कंप्लीटेड यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 853.5 से, और 3400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 400 से, तब भी वैल्यू आ जाएगी, या टोटल कॉस्ट में से ये माइनस कर दो तब भी वैल्यू आ जाएगी, बात एक ही है।
करके देख लो जनाब। मैं तो कहता हूँ टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है हमारे, राउंड ऑफ का फर्क इसके अंदर हजम हो जाएगा। 34569495 3456495 इसमें माइन प्लस कर दें 1542000 और माइनस कर दें ये वाली वैल्यू 736775 736775। तो ये आपके पास आ गई उसकी ज्वाइंट कॉस्ट 4261720। ये इसकी कॉस्ट ऑफ सेल भी यही है, या टोटल कॉस्ट लिखकर वो माइनस कर दें, टोटल कॉस्ट लिखकर वो माइनस कर दें, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो ये राउंड ऑफ का फर्क रह जाता है, बाकी कोई फर्क नहीं रहता। ओके होगी बात। चले जनाब, एक बात तो ये थी, एक उसने हमें कहा कि दोनों की कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करके। दूसरा कहता है कि जनाब आप ना उनकी एंट्रीज पास करें, तो एंट्रीज तो पास कर लेते हैं। हाँ जी, पहले तो आए जरा प्रोसेस 1 में जो हमारे पास ये एबनॉर्मल लॉस पड़ा हुआ, ये नॉर्मल लॉस है, ये इसकी एंट्री पास होनी है 96,000 की, और दूसरा ये एबनॉर्मल लॉस है, इसकी एंट्री पास होनी है, वैल्यू में लिख लूं, एक 96,000 की एंट्री पास होनी है, एक 157710 की एंट्री पास होनी है। प्रोसेस 2 के अंदर तो नहीं है कुछ, तो जनरल एंट्री पे आ जाए। पहले मैं नॉर्मल लॉस की एंट्री पास करने लगा, तो उसकी क्या एंट्री पास होगी, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू की, स्क्रैप वैल्यू डेबिट। कहते हैं इसके डिस्पोजल की, तो इसकी जगह हम कैश भी लिख सकते हैं, स्क्रैप वैल्यू डेबिट प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। ये है नॉर्मल लॉस की 96,000। आई कैप ने कंबाइन एंट्री पास की, आप अलग अलग ही पास करना। फिर एबनॉर्मल लॉस की, एबनॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट 157710। फिर उसके बाद स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस क्रेडिट कर देंगे, जितने का बिकेगा स्क्रैप वैल्यू डेबिट, एसओपीएल डेबिट और एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। यहां तो वो लिखेंगे ना वैल्यू 157710 जो प्रोसेस अकाउंट के अंदर है। अब स्क्रैप वैल्यू कितने का बिकता है, कितने यूनिट एबनॉर्मल लॉस हुए थे, कितने यूनिट, 300 हुए थे मेरे ख्याल में, 300। ठीक है, वो कहते हैं 300, ये 300 लीटर हैं, और 1 लीटर 0.8 में और मल्टीप्लाइड बाय 100, ये स्क्रैप वैल्यू थी ना। तो 300 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 100, 24,000। और बाकी जो डिफरेंस आएगा 157710 वो एसओपीएल में चला जाएगा 1337। ओके की बात, क्लियर हो गया। चलिए जी, ये आपका क्वेश्चन हो गया दूसरा प्लैटिनम वाला। अब अगले जो क्वेश्चन है ये आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर इसमें कोई इश्यू आएगा तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बाकी क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है जनाब। अल्लाह हाफिज।